इसी आइसक्रीम के एक बाइट के साथ में मेरे साथ डॉक्टर आशीष सोलंकी सर मौजूद हैं, जिसका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट मैं उनको सुनूं। मैं बैकबोन टीम को रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर आशीष सोलंकी सर, मैंने जस्ट अभी उनको देखा और वो इतनी देर तक बैठे, मेरे लिए खुद बड़ा प्रिविलेज है। हाँ, आशीष सर, पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ डॉक्टर रोशन रोशन पालेवार सर को कि आपको इस बिजनेस में वो लेके आए। माय डियर फ्रेंड, एक माने जाने फेस है ये महाराष्ट्र के जो डॉक्टर कम्युनिटी है। अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम के अंदर जो पुणे का अभी हुआ था शुभारंभ, उस प्रोग्राम के अंदर ही वाज पैनलिस्ट, वो पैनल पे थे। और लास्ट में सर उससे ज्यादा मैं इंप्रेस नहीं हुआ था आपके सोलंकी साहब उस फोटो से, लेकिन लास्ट में मेरे पास एक फोटो आया जिस फोटो में सब खड़े थे और आप नीचे बैठ के सूट में फोटो खिंचवा रहे थे। एंड दैट वाज रियली, आई मीन, सो अमेजिंग, बिकॉज आई नो योर प्रोफाइल, आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। बिल्कुल डॉक्टर रोशन सर के प्रोफाइल को आप मैच करते हो एंड रियली यू आर लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस। स्वागत है आपका सर, 1 मिनट में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? Thank you, Nageshwar sir, and it's pleasure hearing so much good, kind words from you. Yes, Shubharam was a big eye opener for everybody for us. It gave us a lot of confidence also. है ना, हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिला उस प्रोग्राम से, क्योंकि जब डॉक्टर एक किसी चीज के बारे में बात करता है तो एक देखने का नजरिया बदल जाता है लोगों का। एंड दैट इज व्हाट हम चाहते थे कि उस इवेंट से, उस प्रोग्राम से हम लोगों तक पहुंचे। रही बात स्टेज पे एंजॉय करने की, तो आई ऑलवेज एंजॉय क्योंकि यू नो लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो जो मोमेंट मिले उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। यू नेवर वेट फॉर दैट मोमेंट कि वो आएगा और फिर मैं करूंगा, या कोई मुझे बुलाए स्टेज पर फिर मैं नाचने जाऊँ। सो ऑलवेज डू दैट। आपको बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हैं, डॉक्टर आशीष सोलंकी सर, वाई कैंगन फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग? बिकॉज आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था स्टेज वाला, बट मैं सिंपल से एक सवाल खाली पूछ लूंगा कि वाई वाई दिस इज फॉर एवरीवन एज अ डॉक्टर? Absolutely. Kangen, there are multiple reasons. I'll not say one reason. It's one of the best ethical business you have. डॉक्टर साहब इफ पॉसिबल इन हिंदी, गो अहेड सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही परफेक्ट, हिंदी में सर, गो अहेड। ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस हम करते हैं तो बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं ना, कि भाई बिजनेस में कर रहा हूँ तो एक तो पहले तो ये है कि जो है बिजनेस वो एथिकल है या अनएथिकल। तो कैंगन क्या है? इट्स एन एथिकल बिजनेस। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या वो मेरे बिजनेस से मैं अपने फैमिली और दूसरों के, अपने अपने सोसाइटी में उसका कुछ योगदान दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ? एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एट लार्ज? सो दिस इज वन बिजनेस विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूजली टू द सोसाइटी, है ना। जो हम बोल रहे हैं कि हम फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, तो हम सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट को, एक फैमिली को हम बीमारी से पहले तो बचा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के ऑलरेडी जो आबादी हमारे यहाँ पे बढ़ी हुई है, मैंने कोविड में 32 हॉस्पिटल बनाए 100 बेड के, 32 हॉस्पिटल्स 100 बेड के बनाए मैंने कोविड में। ओके। बिकॉज आई वॉज एसोसिएटेड विद बिल क्लिंटन फाउंडेशन, 1 year contract, and I was been responsible for 14 states in India for building, for 14 states in India, 14 states में मैंने 32 हॉस्पिटल बनाए, 50 हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाए। प्लांट की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, सिलेंडर की नहीं, सिलेंडर की नहीं, प्लांट की बात कर रहा हूँ, 250 लीटर पर मिनट के। ऑलमोस्ट 6 स्टेट्स में आई वॉज रनिंग द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। 20 लाख के ऊपर मैं वैक्सीनेशन कर चुका हूँ लोगों का। 20 लाख? यस, 20 लाख। तो कोविड वॉज एन आई ओपनर, है ना। उसमें आप हमको मिलके, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम मुझे अभी भी याद है, नूरिया में आई वाज बीइंग इनवाइटेड विद डॉक्टर रोशन। मुझे डॉक्टर रोशन ने इनवाइट किया था, तब तक तो मैं जानता भी नहीं था कि मैं किस प्रोग्राम में जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे रात को फोन किया, इट वाज एट अराउंड 9-10 o'clock। डॉक्टर रोशन ने मुझे बताया कि टुमारो यू आर द चीफ गेस्ट, एंड आई नेवर से नो टू हिम। तो मैंने बोला आ जाऊंगा, नो वॉश। और मेरे, इट वाज 1 kilometer फ्रॉम माई हाउस, स्टिल दैट टुक
6 months from that journey to this journey to come and be right now live with you. मतलब मेरे लिए सर कितने ऑनर की बात है कि आज इतने बड़े व्यक्तित्व मेरे दोस्तों केवल हमारे बीच बैठे नहीं है, एज ए वक्ता बन के नहीं, एज ए स्पीकर बन के केवल नहीं आए हैं, हम आपको पिछले इतने देर से सुन रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? लोग बोलते हैं व्हाई कैंगन। मेरे दोस्तों डॉक्टर रोशन पालेवार सर जैसे प्रोफाइल, अजय केदारे सर जैसे प्रोफाइल, शैलेश प्रजापति सर थोड़ी देर पहले आए थे, ये लोग। अब ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि जब हमने बिजनेस चालू किया था तो लोगों ने बोला यार लगान, कैन यू इमेजिन दैट? और आज उसी लगान के साथ जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, ओह माय गुडनेस, एक अमेजिंग डायनेमिक स्पीकर हैं आप, मुझे मालूम है, मैं खुद आपका बड़ा फैन हूं, आपको सुनना पसंद करता हूं मैं। सिर्फ थोड़ा सा मैं 1 मिनट ले लूंगा आपका, प्लीज ज्यादा नहीं प्लीज सर जी। सो 2 चीजें थी, एक तो जो मैंने घोड़े का प्रदीप जी के लिए लिखा था, हाँ थोड़ा सा उसको मैं करेक्ट करूंगा, क्योंकि आपने लिखा था कि आपने बोला कि मैंने ये लिखा है उनके लिए कि जो पीछे 7 घोड़े हैं उनके, जितने घोड़े नहीं दौड़ सकते ना उतना उनका दिमाग दौड़ता है। हाँ सो वो 7 घोड़े जितना नहीं दौड़ पाएंगे उतना उनका दिमाग उतने उससे भी ज्यादा स्पीड से दौड़ता है। और ये मैं सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनका सिर्फ एक लाइव सेशन, हमारा जो ट्रेनिंग था, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग था, एंड यू हैड कम एंड प्रदीप जी हैड कम, और उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था 100 साल वाला, कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी अगर काम करते और अगर 1 महीने में अगर मैं अभी भी 10 लाख का रेंटल इनकम नहीं कमा रहा हूँ तो मेरे 100 साल जो है वो बर्बाद है बेसिकली। So I was really inspired, and I understood his brain also at that time. He is a huge brain. अच्छा, मेरे को तो इससे खुशी इस बात की हो रही है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठती है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई चीज अगर उनको सिखाई जा रही है, कौन सिखा रहा है, कहां से, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सीखते हैं। देखो ये था कन्वर्सेशन के पीछे का कन्वर्सेशन। मेरे दोस्तों इसी तरीके का बहुत सारा कन्वर्सेशन मैं सुपर 30 में आपको सिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, यू आर जस्ट सिंपली अमेजिंग। मैं वैसे आपको बता दूं कि बिकॉज ये सुपर 30 10 है, सो आई एम फॉर्चुनेट कि मैं मेरी एसएससी पास करूंगा सुपर 30 10 से, क्योंकि मैं अभी समझ गया कि ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, एक्चुअली इसको ना सुपर 30 एनएस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, सो दैट अब मुझे लग रहा है कि मेरे को डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल गया और ये 10th स्टैंडर्ड में पहले पास कर रहा हूँ करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम सर, ह्यूज वेलकम, थैंक यू सो मच।